गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करने से पहले मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं कि मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ बताओ। ओके। तो सब बच्चे खुश होके तुरंत बोलते हैं सर ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया है, वो सराउंडिंग है जहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सके, फील कर सके। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास के अराउंड का वो एरिया है जहां पे हम उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्या कर सके, फील कर सके। अब वो इतना कॉन्फिडेंटली और इतना जल्दी आंसर इसलिए देते हैं क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या है, एकदम फेमिलियर है। हम अर्थ में रह रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ओके। तो हम तुरंत बोल देते हैं सर ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया है जहां पे, यहां पे कोई भी मास ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सके, फील कर सके। ठीक है। तो जैसे हर मास अपने सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, हर मास अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। ठीक इसके एनालॉगस एक चार्ज क्यू अपने चारों ओर एक क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे कोई मास अपने चारों ओर क्या बनाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, वैसे ही एक चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए तो वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या कर पाएगा, महसूस कर पाएगा। ओके। किसी भी चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां पे दूसरे चार्ज पार्टिकल्स उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या कर सके, महसूस कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले पॉइंट चार्जेस के कारण देखेंगे, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, बट सब धीरे धीरे देखेंगे, एक साथ नहीं देखना है। ओके। तो चलो चालू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है। ठीक है। द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां पे इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग क्या कर सके, महसूस कर सके, वहीं आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ओके। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। इसका मतलब समझते हैं। आपको एक पॉइंट चार्ज क्यू दिया हुआ है, आपको एक पॉइंट चार्ज क्यू दिया हुआ है जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके। एक चार्ज क्यू दिया हुआ है जिसके कारण आपको क्या निकालनी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला। ओके। तो रुक जाओ, ये चार्ज क्यू है, ओके, जो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है। इसके कारण कुछ डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है जिसको मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया है, मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके। एक चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मुझे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो जैसा कि हमने फोर्स में किया था, हमने मैग्नीट्यूड अलग डिस्कस किया था, डायरेक्शन अलग डिस्कस किया था, हम यहां भी वही करेंगे। जब मैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड अलग निकालूंगा, डायरेक्शन अलग निकालूंगा। ओके। सो प्लीज ध्यान देंगे। ओके। देखो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बच्चों के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपॉन आर स्क्वायर। के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपॉन आर स्क्वायर। फिर से के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए इस चार्ज को कभी कभी हम लोग सोर्स चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इसी कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय के मॉड ऑफ चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ओके। कोई दिक्कत, यहाँ पे के है कूलम्स कांस्टेंट, यहाँ पे के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है
जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ हम पहले ही देख चुके हैं, या इसका ऑल्टरनेट फॉर्म होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा तो के लिखूंगा, जब कोई डेरिवेशन कराऊंगा तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। आप कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ओके, तो ये तो था मैग्नीट्यूड, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। एंड न्यूटन्स पर कूलम इसकी क्या है, यूनिट है। न्यूटन्स पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, यूनिट है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं इसकी यूनिट एक और आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो एनीवेज, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब हम इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं, फिर उस लाइन को हमको डिस्कस करना है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक है, आई होप आपको सोर्स चार्ज का मतलब समझ आ गया। सोर्स चार्ज वो चार्ज का है जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज अभी लिख देता हूं, अभी पॉइंट चार्ज ही पढ़ना है अपने को वैसे तो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। ओके, सुनने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, एकदम सिंपल है। देखो इसका मतलब बताता हूं। मान लो एक चार्ज क्यू यहां पे रखा है और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। नामकरण कर देते हैं, चार्ज रखा है पॉइंट ए पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम है बी। ओके, अब देखो क्या लिखा है, किसी भी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज से दूर जाएगी। किसी भी सोर्स पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज से कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। इमेजिन करो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको इस पॉइंट पे सोर्स चार्ज से दूर जाना है। कहाँ जाना है, दूर जाना है। ओके, इस पॉइंट पे आपको सोर्स चार्ज से दूर जाना है। तो बताओ आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, 2 मिनट लो और खुद बताओ। यदि आप यहाँ इंसान हो, यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ पे इससे दूर जाना है तो कहाँ जाओगे? इफ आई एम राइट, आप राइट की तरफ जाओगे, क्योंकि जब आप ऐसा जाओगे आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे। जब आप ऐसा आओगे तो सोर्स चार्ज के क्या आओगे, पास आओगे। ओके, तो यदि मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होता, तो यदि मेरे को इससे दूर जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता। बोलो हाँ या ना। अब इसको मैं बहुत अच्छे से लिख के भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। ओके, किसी भी सोर्स पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्या होती है, दूर जाती है। चलो एक पॉइंट और लेते हैं। मान लो यहाँ पे निकालना होता, यहाँ पे यदि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होता, मैग्नीट्यूड के लिए तो ये फॉर्मूला है KQ/R²। यदि डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आपको चार्ज से दूर जाना है, तो बताओ ऐसा जाओगे या ऐसा जाओगे? इफ आई एम राइट, आपको दूर जाना है तो आप ऐसा जाओगे। ठीक, यदि मेरे को यहाँ पे इस चार्ज से दूर जाना है तो कैसे जाओगे, तो ऐसा जाओगे। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है अलग अलग पॉइंट्स पे। ओके, अब नेगेटिव चार्ज में इसका उल्टा हो जाता है। नेगेटिव चार्ज में इसका उल्टा हो जाता है। फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। अगेन इसका मतलब समझना है। ओके, सिर्फ लिखना नहीं है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, -Q चार्ज है, इसके कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर आप खड़े हो जाओ लाइक दिस। ओके, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाना है। ओके, टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, पास जाना है। तो बताओ आप ऐसा जाओगे, ऐसा जाओगे? तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे ख्याल से सब लोग बोले होंगे यहाँ पे ऐसा जाएंगे, पास जाना है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यदि यहाँ पे निकालना होता तो अगेन पास जाना है तो ऐसा पास जाओगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे निकालना होता पास जाना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो डू रिमेंबर, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, पास आती है। ठीक है, अब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, थोड़ा एक बार लिख के भी देख लेते हैं यार, लिखना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ओके, तो ध्यान से देखो, मान लो एक चार्ज Q है
और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे जैसा न्यूमेरिकल्स में होगा। ये ए है, आपको पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो यहाँ से लेटर से आर डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। और अभी के लिए चार्ज क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जैसे फोर्स में लिखते थे के मॉड ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। ये आपको क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। अब डायरेक्शन, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कहाँ जाती है? दूर जाती है, तो ऐसे जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो आप इसको लिख लो अलोंग ए बी वैक्टर, क्योंकि आप ए से बी ऐसा पढ़ोगे, अलोंग ए बी वैक्टर, या आप सिंपली इसको लिख सकते हो अलोंग आई कैप। ठीक है। सिमिलरली यदि ये माइनस क्यू चार्ज है, मुझे इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण उसके पास आती है। तो यदि आपको पास जाना है तो कैसे पास जाओगे? तो इधर जाओगे। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं? तो वही तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के मॉड ऑफ चार्ज अपॉन आर स्क्वायर विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम अलोंग, अब ये इधर जा रहा है तो अलोंग हो जाएगा डीसी वेक्टर। ओके। अब एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें साइन पुट नहीं करते हैं, इसमें साइन पुट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यदि आपने साइन पुट कर दिया, यदि आपने साइन पुट कर दिया, खुद ही सोचो, यदि आपने साइन पुट कर दिया यहाँ पे जोश में आके, तो ये माइनस डी सी हो जाएगा। और माइनस डी सी का मतलब क्या होता है? सी डी होता है। तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। आपको मैग्नीट्यूड अलग बताना है, आपको डायरेक्शन अलग बताना है। ओके, आपको मैग्नीट्यूड ही में यदि आपने माइनस लगा दिया और डायरेक्शन अलग से बता दिया तो आपका आंसर पूरा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसको खुद ही सोचो। हम क्या बोलते हैं? हमको 2 किलोमीटर साउथ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमको 2 किलोमीटर साउथ जाना है। ओके, अब मैं 2 अलग बताता हूं, साउथ अलग बताता हूं। यदि मैं ऐसा बोलूं मेरे को -2 किलोमीटर साउथ जाना है, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना भैया। -2 किलोमीटर साउथ का मतलब तो 2 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हम मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और डायरेक्शन अलग निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालते समय चार्ज का साइन को पुट नहीं करना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं जल्दी से बताना चाह रहा हूं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन आर स्क्वायर विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती है, नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या होती है? पास आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एसआई यूनिट न्यूटन्स पर कूलम है। ओके, और लास्ट पॉइंट, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करती है? फॉलो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करती है? फॉलो करती है। इसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से बता देता हूं, तुरंत समझ आ जाएगा। मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों के कारण आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब फोर्स मत निकाल देना ना, कि फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एनीवेज दो चार्ज है Q1 और एक और चार्ज है Q2। आपको इन दोनों के कारण इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसके कारण यहाँ पे निकालना है, पहले इसके कारण यहाँ पे निकालना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको इसके कारण इस पे निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको इसके कारण इस पे निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। और जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो आप दोनों का क्या कर दोगे? वेक्टर एडिशन कर दोगे। आप दोनों का क्या कर दोगे? वेक्टर एडिशन कर दोगे। तो दोनों का वेक्टर एडिशन उस पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप डायरेक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको डायरेक्शन की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप अपने मन से एक चार्ज ले लेना Q, लेटर से प्लस Q है। आप अपने मन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, तो दूर जाना है तो ऐसे जाओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ओके, यहाँ पे
दूर जाना है तो ऐसा दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे दूर जाना है तो ऐसा दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यदि ये माइनस चार्ज होता, माइनस चार्ज होता, ओके, तो यदि यहाँ पे निकालना है, पास आना है, पास आना है, तो पास ऐसे आओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे निकालना है, पास आना है, तो ऐसे पास आओगे। ओके, फिर बाद में मैं इसके टेक्निकल वर्ड्स भी बताऊंगा, रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, वो सब बाद में जाएंगे। अभी पास और दूर, कितने पास कितने दूर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर जाएगी, नेगेटिव कारण पास आएगी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, नेगेटिव चार्ज के कारण पास आएगी। ऐसा गाना गाना है अपने मन में। ओके, तो इतना अच्छे से पढ़ना। अगेन इसका मैं आपको जो नोट्स है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में लिख के दे दूंगा। अभी आप चीज़ों को समझेंगे पहले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।